क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यदि कोट थीटा का मान 7/8 है तो हमको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बट्टे में 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना है और दूसरा मान निकालना है हमको कोट स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो हमारे पास यहाँ पर दिया क्या है, ये देखो गौर से देखना है। यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास कि कोट थीटा बराबर यहाँ पर 7/8। अच्छा, कोट थीटा का अनुपात लिखते हैं ना तो ये आता है हमारा क्या, आधार बट्टे लंब। क्या आता है हमारा, आधार और बट्टे में आता है हमारा लंब। इसका मतलब होगा कि आधार का मान 7 और लंब का मान 8। बट ऐसे हम लिखते नहीं, क्योंकि देखो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 20/30 तो इसका अगर अनुपात लेंगे तो ये तो होगा हमारा 2/3। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई नंबर तो कॉमन है अंश और हर में। जो कॉमन नंबर यहाँ पर कितना है, 10 है। बट ये जो अनुपात 7/8 है, यहाँ पर भी तो हो सकता है कुछ कॉमन हो, बट कॉमन नंबर तो हमको पता नहीं है। ये 2/3 के केस में हो सकता है कि 10 हो या 15 हो या 18, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि आधार का मान यहाँ पर वो कॉमन नंबर हम x मानेंगे। जो यहाँ पर 10 है ना, वो कॉमन नंबर हम x मानते हैं। इस वजह से हम इसको मान लेंगे कि यहाँ पर जो आधार है, यहाँ मान लेंगे माना कि आधार बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 7x और लंब बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 8x। अब अगर हम यहाँ से देखें, आधार लंब तो पता है, अपने को करना क्या है, यहाँ से कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें। कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। अब ये मान हमको यहाँ से पुट कर देना है। लंब का मान 8x है तो 8x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का मान 7x है तो 7x का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देख लो कैसे करते हैं, आ जाओ जी यहाँ पर। तो आगे का देख लेते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से कर्ण बराबर हम क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर लिखेंगे रूट के अंदर में हो जाएगा हमारा 8 × 64x स्क्वायर और प्लस में 7 × 49x स्क्वायर। देन हो जाएगा हमारे पास कर्ण बराबर √अंडर 64 और 49 को जोड़ेंगे तो 113 और x स्क्वायर हो जाएगा। ये कर्ण बराबर क्या होगा, अब 113 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, तो √अंडर 113 और x स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कर्ण बराबर कितना, कर्ण बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से √अंडर 113। तो अब हमारे पास यहाँ पर तीनों चीज़ें पता है। तीनों चीज़ें क्या पता है जरा देखना, यहाँ से लंब पता है 8x, आधार पता है 7x और कर्ण का मान अभी अभी हमने √अंडर 113x निकाला है। अब समझना यहाँ पर हमको जो मान ज्ञात करना था पहला, वो ज्ञात करना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 1 प्लस साइन थीटा है और 1 प्लस साइन थीटा को अपन क्या लिखते हैं, साइन थीटा को लिखते हैं यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण। क्या लिखते हैं, लंब और बट्टे में कर्ण, ये लिखा हमने। यहाँ से अब देखो 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 और प्लस फिर से लिखते हैं लंब बट्टे कर्ण, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा ना। चलो ये हो जाएगा हमारा लंब और बट्टे में कर्ण। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। फिर बट्टा कर लेंगे, 1 प्लस हो जाएगा और कोस थीटा का मान हम लोग क्या लिखते हैं, अनुपात आधार बट्टे कर्ण। ये हो जाएगा हमारा आधार और बट्टे में कर्ण। देन इसी तरह से हम क्या करेंगे, 1 माइनस आधार बट्टे कर्ण। ये क्यों होगा, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा है। ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला हमने लिखा। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस है लंब बट्टे आधार, 1 प्लस लंब बट्टे कर्ण है हमारे पास। तो यहाँ से देख लेते हैं 1 और प्लस में लंब का मान यहाँ पर देखना कितना है, 8x है और बट्टे में कर्ण का मान √अंडर 113x है। ये हो गया हमारा। इसी तरह से ये हो जाएगा 1 माइनस 8x और बट्टे में √अंडर 113x। फिर बट्टा आ जाएगा सब पूरा का। नीचे में क्या है, 1 प्लस आधार बट्टे कर्ण, तो 1 का 1 हो जाएगा प्लस आधार का मान यहाँ पर 7x है और कर्ण का मान वही है √अंडर 113x। ठीक है जी। देन ये हो जाएगा 1 माइनस 7x और बट्टे में √अंडर 113x। अब समझो x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास जो बच करके आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस 8 बट्टे √अंडर 113 इंटू 1 माइनस 8 बट्टे √अंडर 113 बट्टे में यहाँ से 1 प्लस 7 बट्टे √अंडर 113। देन हमारे पास आ रहा है 1 माइनस 7 बट्टे √अंडर 113।
ठीक है, इतनी बातें आगे। चलो जी, तो यहाँ तक हमने ज्ञात किया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न को हम लोग कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर गौर से देखना। 1 + 8/√113 है, इंटू में है 1 - 8/√113। तो एक सिंपल सा सूत्र आता है a + b इंटू a - b। ये जो बराबर होता है ना, ये a² - b² के बराबर होता है। मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a² माइनस का b² आएगा। अब एक जगह पर यहाँ पर 1 है, b की जगह पर 8/√13, a की जगह पर 1 है और b की जगह पर माइनस में √113। तो a + b और a - b हो गया हमारा, ये इस सूत्र पर आ जाएगा। इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। a की जगह पर 1 है तो ये होगा हमारा 1 का स्क्वायर, और माइनस में फिर b की जगह पर 8/13 है तो 8/√113 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। बट्टे में सेम बात यहाँ नीचे भी होगा, ये हमारा 1 का स्क्वायर और माइनस में 7/√113 का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर आ जाओ, कैसे करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 8 × 8 = 64 हो जाएगा, और बट्टे में हमारा √113 हो जाएगा। फिर से बट्टा कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और बट्टे में हमारा 113 हो जाएगा। अब कुछ बातें जो समझना है यहाँ पर समझो तुम, देन आगे हम बढ़ते हैं। कौन सी बातें समझना है देखना जरा यहाँ से। अगर मान लो सपोज 1 - 2/3 को बोले तुमको हम सोल्व करने के लिए, तो बड़ा सिंपल सी बात है, 3 को 1 से गुना करो, 3 × 3 - 2/3। इसको इस प्रकार से तुम इजीली सोल्व कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा देखना जरा। ये हमारे पास 113 है, 113 का 1 से गुना कर देंगे तो ये होगा 113 - 64, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारे पास 113। ठीक है, फिर से बट्टा आएगा इसी तरह से, 113 का 1 से गुना करेंगे तो 113 - 49, और बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 113। आगे देखो यहाँ से, 113 में से यदि हम 64 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49, और बट्टे में 113 हो जाएगा। बट्टे में 113 में से 49 घटा देंगे तो हमारे पास ये 64 हो जाएगा, और बट्टे में 113 हो जाएगा। ठीक है, देन अगर हम आगे देखें तो क्या आएगा हमारे पास, आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 49/113, और गुना में, जो कि भागा में है ना, ये देखो ये जो है ना 49/113 में भाग देना है 64/113 से। भाग मतलब ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 113 और बट्टे में 64। 113 से 113 खत्म, ये हमारा जो उत्तर निकल के आया, ये निकल के आया 49 और बट्टे में 64। ठीक है, तो दूसरा मान हमसे पूछा जा रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, मुझसे पूछा जा रहा है कोट स्क्वायर थीटा। देखो कोट थीटा का क्या लिखते हैं, कोट थीटा का लिखते हैं आधार और बट्टे में कर्ण, ये लिखते हैं ना। तो आधार बट्टे कर्ण होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। और दूसरी बात है ना, कोट थीटा का मान तो ऑलरेडी हमको दे रखा है 7/8, तो सिंपली 7/8 हम अपन क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ये हो गया 7 × 7 = 49 और 8 × 8 = 64। तो इस तरह से तुमने प्रश्न संख्या 7 का पहला और दूसरा दोनों ही प्रश्न को यहाँ पर देखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं।